आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज है। बस आपको कुछ साइंस जो है वो याद रखने हैं, जिसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो देखो बेटा, आपने एक्सरसाइज 1.1 में ना, आपने एक्सरसाइज 1.1 में बिलोंग्स टू का मतलब देखा होगा कि बिलोंग्स टू का साइन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये जो कैपिटल ई के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आप सबसेट का साइन देखेंगे। जो सबसेट का जो साइन होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, सी के फॉर्म में। और एक आपको दिखेगा ओपन ब्रैकेट। कौन सा बेटा? ओपन ब्रैकेट। तो बेटा ओपन ब्रैकेट बोल लो या ओपन ब्रैकेट बोल लो, जो इस ब्रैकेट का साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और एक होता है बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, उसको ना बेटा आप यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यू से, ठीक है। देखो, अब मैं ना इसका इनका सबका एग्जाम्पल बता देता हूँ। इन सबका मैं एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो देखना बेटा, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, पहले इन दोनों को ध्यान से समझना। तो सपोज करो मैंने बेटा यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा सेट हो, ठीक है ना, जिसके अंदर सब कुछ आता हो। तो एग्जाम्पल में एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बेटा। मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक मैंने ए जो है वो ले लिया। एक सेट, एक मैंने ये यूनिवर्सल सेट ले रखा है और एक मैंने ए सेट ले रखा है। उस ए सेट का जो नाम है वो है 3 4 और 5। इसके अंदर एलिमेंट कितने? 3 4 और 5। अब देखना, अगर मैं आपसे, अब देखना, ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ क्या जो 3 4 5 है, क्या जो 3 4 5 है, क्या वो सबसेट है? क्या वो सबसेट है किसका? 1 2 3 4 5 6। तो सबसेट मतलब क्या, इसका पार्ट है? तो बेटा बेटा पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसेट में भी एक सेट आ रहा है, सेट आ रहा है ना। तो अगर मैं एक सेट को दूसरे सेट से कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो देखो सेट यहाँ भी है, सेट यहाँ भी है। देखो ये सेट का साइन है ना, इधर भी सेट का साइन है। तो सबसे पहले सेट देखना आपको सबसेट के केस में। तो सेट इधर भी है, सेट इधर भी है ना। अब देखो एलिमेंट देखना, 3 4 5, 3 4 5। तो हाँ, यस, ये सबसेट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 4 और 5, ठीक है ना, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बेटा, अब मुझे बताना है सबसेट है। सबसेट के लिए तो एक सेट होना चाहिए ना, ये सेट के अंदर होना चाहिए। सबसेट के लिए क्या होना चाहिए? देखो सबसेट में सेट वर्ड आ रहा है, तो ये सेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सेट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये मैं इसके अंदर नोट डाल दूंगा कि भैया ये जो है सबसेट नहीं है। बात समझ में आ गई? ये है और ये नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो ना लिख कर ना, मैंने इसको ऐसे क्रॉस लिखा दिया। बात समझ में आ गई? तो ये क्या चीज़ है? तो बेटा ये है ना, ये क्या चीज़ है फिर? तो ये जो है ना, ये बिलोंग करता है, क्योंकि एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से। यस, ये बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा था, अगर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं होते, तो मैं नॉट बिलोंग इस तरह भी क्रॉस डाल देता एक, ठीक है ना, ऐसा डाल देता। अगर मान लो यहाँ पे 8 और 9 होते, 8 और 9 तो इसके अंदर है नहीं, तो मैं यूँ बिलोंग का साइन डालकर नॉट डाल देता, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतना आपको समझ में आ गया कि बिलोंग्स टू सबसेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा,
अब देखते हैं ओपन ब्रैकेट किसे क्या, ओपन ब्रैकेट का साइन तो समझ में आ गया ना। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का एक मतलब समझ लेते हैं। बेटा देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैंने आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो मतलब कि जब मैं इसको ओपन करूँगा ना, क्लोज ब्रैकेट, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ध्यान से देखना कि क्या होगा। ये होगा 1 2, इसको भूल जाओ अभी, चलो इसको भूल जाते हैं अभी, ठीक है ना। हमने 1 और 6 लिखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1 से लेकर 6 तक। तो मतलब क्या, 1 भी काउंट होगा, 2 3 4 5 और 6, और 6 भी काउंट होगा। क्लोज ब्रैकेट में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट काउंट होंगे, इसको लिख कर दिखाएंगे आप। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता ओपन ब्रैकेट में, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट काउंट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या, ये जो शो कर रहा है ना, 2 3 4 और 5 को शो कर रहा है, बस 1 और 6 को शो नहीं कर रहा। क्लोज ब्रैकेट मतलब इसको छोड़कर, 1 और 6 को छोड़कर बाकी सब। और क्लोज इंटरवल मतलब 1 और 6 को इंक्लूड करके इसके बीच के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब। बात समझ में आ गई बेटा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं। तो बेटा देखो, सेट इधर भी है, इधर भी सेट है। सबसे पहले तो सेट देखना है। तो 2 3 4 इधर है, 2 3 4 इधर भी है। तो हाँ भैया, ये जो है सबसेट है। देखो ए बी सेट है, ये भी सेट है, तो एक चीज़ तो हमने देख ली। अब ए बी सी, यहाँ क्या है, बी सी डी, सिर्फ एक ही एलिमेंट मैच कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट मैच कर रहा है। और तो इसका देखो बेटा, जो सबसेट होना चाहिए ना, वो सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो जो ये क्या इसका सबसेट है, सिर्फ बी ही इसके अंदर मौजूद है, बाकी ए और सी नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल। बेटा देखो, थर्ड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मैंने उल्टा कर लिख लिया था। चलो पहले मैं थर्ड रीड कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो थर्ड क्या कह रहा है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और एक्स जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बेटा आप बताओ, एक देखो, आपके स्कूल में, ठीक है ना, 10 बच्चे पढ़ते हैं, और उस स्कूल में जो क्लास 11th है ना, उसमें टोटल 3 बच्चे हैं। तो क्या 3 बच्चे 10 बच्चों के पार्ट हैं? ऑब्वियसली है ना। देखो बेटा, क्लास 11th, क्लास 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबको मिलाकर ही तो 10 होते हैं, 10 होंगे, ठीक है ना। तो स्कूल तो बड़ा है। तो बेटा देखो, जो क्लास के बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली स्कूल के बच्चे होंगे ना, जो क्लास के बच्चे होंगे ना, वो ऑब्वियसली स्कूल के बच्चे होंगे। तो ये क्या है, सबसेट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलो अब वो क्या कह रहा है, फोर्थ देखना बेटा, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद इन रेडियस 1 यूनिट। अब बेटा देखो, यहाँ पे तो कोई रेडियस नहीं गिवन ना, क्या यहाँ पे कोई रेडियस गिवन है? आप मुझे बताओ। यहाँ तो इन्होंने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, कि इसमें मेंशन कर दिया कि भैया रेडियस है, ठीक है ना। क्या इसमें कहीं रेडियस है? इसमें तो कहीं रेडियस नहीं है ना बेटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो इसमें तो आपको रेडियस गिवन है कि, देखो मैं बता देता हूँ। देखो वो कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो सर्कल तो कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। एक सर्कल है, चाहे वो इतना बड़ा होगा चाहे वो छोटा होगा, कोई सा भी। और वो कर रहा है, और जो इस साइड सर्कल है वो एक, जिसका रेडियस 1 है ना, उसका तो फिक्स्ड डायग्राम होगा कि हाँ इसका रेडियस 1 है। इसका रेडियस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो मैं कह नहीं सकता कि ये इसका सबसेट है। बात समझ में आ गई। तो ये नोट का साइन डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, है ना। एक प्लेन में ट्राइंगल है, सपोज करो ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब क्या कह रहा है इधर, एक्स इज अ रेक्टेंगल। अब देखो, ये ट्राइंगल की बात कर रहा है,
ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता ना, सब सबसेट तो हो ही नहीं सकता, ये इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना, और आपका ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो बेटा ट्रायंगल के अंदर सारे ट्रायंगल आ जाते हैं, इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना, आइसोलेस ट्रायंगल हो गए, तो सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ जाते हैं ट्रायंगल के अंदर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा। तो ऑब्वियसली जो ये जो है इसका पार्ट है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर ही आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये जो है सबसेट है। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब सेवन्थ देखो बेटा, सेवन क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ठीक है ना। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर तो माइनस, मतलब माइनस से लेकर देखो -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलते रहते हैं ऐसे, माइनस और पॉजिटिव सारी वैल्यू। तो हाँ कि जो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो इंटीजर्स में आते हैं, और सेट इधर भी है, ठीक है ना, और सेट इधर भी है। बात समझ में आ गई। चलो तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखो पहले बेटा, देखो देखो ये सेट का साइन है, तो इधर भी सेट है, इधर भी सेट है, ठीक है। अब ए बी इधर है, इधर भी ए बी है, तो मतलब ये फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, क्योंकि ये इसका सबसेट है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स कह रहा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सबसेट है। अच्छा ए ई, अब देखो ए ई क्या है, ए देखो बेटा ये भी एक सेट के अंदर है, ये भी एक सेट के अंदर है, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या देखनी है, ये ए ई है, यहाँ पे होगा एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल में क्या क्या आ जाते हैं बेटा, वोवल में आ जाते हैं ए, है ना, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल होते हैं। तो देखो बेटा अगर मैं चाहूँ इसको, अगर मैं उसके फॉर्म में लिखता, रोस्टर फॉर्म में लिखता, तो कुछ इस तरीके से लिखता ना बेटा। तो अगर आप देखो ए इसमें है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी, हाँ तो ये है, तो मतलब ये ट्रू है। ये क्या है बेटा, ट्रू है, सेकंड, ठीक है। अब थर्ड को देखो बेटा, थर्ड देखो सेट है, हाँ है, इधर भी इधर भी, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे सिर्फ 1 3 है, 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, तो फॉल्स है ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाना, क्या देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये सबसेट का साइन है, मतलब सेट, ये सेट के अंदर है, ये भी सेट के अंदर है। अब वो कह रहा है क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो मतलब ये सबसेट है, ठीक है। तो ये तो बेटा ट्रू हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिफ्थ देखना, क्या ये बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बेटा जब बिलोंग की बात होती है ना, तो इस साइड तो सेट का साइन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता, अगर सेट का साइन नहीं लगा होता तब बिलोंग करता, ये सेट का साइन लगा ना, तो ये इसका सबसेट है, बिलोंग नहीं करता, तो फॉल्स। बात समझ में आ गई। अब देखो सिक्स्थ देखना क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो मतलब 2 और 4 हुआ बस, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड, एक्स ऐसे नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं भाई, देखो 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है क्या, नहीं करता, 9 करता है। अब देखो और भी चीज़ें करते हैं, जैसे 12 भी करता है, ठीक है ना, मैंने 12 ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे। अब देखो ये भी सेट के अंदर है और ये भी सेट के अंदर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 4, यहाँ पे 2 और 4 आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो मतलब ये सबसेट है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ना,
अगर मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पर, अगर मैंने आपको कोई एक सेट गिवन है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। आपको सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है ना। सपोज इस सेट का नाम ए है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो बेटा इसके अंदर ना जो एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो बेटा इसके अंदर ना 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हम एग्जांपल कर रहे हैं। अगर मैं आपको मैंने एक सेट दे दिया और उसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो बेटा इसके अंदर भी ना 4 ही एलिमेंट है। देखा, ध्यान से देखना, 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ये, ठीक है ना। 3 और एक 4, तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हुए। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से लिख दूँ, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, मैंने ऐसे लिख दिया। अब कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, तो 1 2 3 और एक 4, तो 4 ही एलिमेंट हुए। बात समझ में आ गई? तो बेटा देखो, जब किसी एक सेट के अंदर दूसरा सेट मौजूद हो, एक सेट के अंदर कोई दूसरा सेट मौजूद हो, तो ना एक पावर सेट की कैटेगरी में आ जाता है। किसकी? पावर सेट की कैटेगरी कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ना 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी, तो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको पावर सेट की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो वैसे अगर पावर सेट अगर आपको जानना है, तो बेटा जितने भी सबसेट होते हैं ना, जितने भी सबसेट होते हैं उनको एक सेट के अंदर लिख लेना, पावर सेट कहलाता है। जितने भी सबसेट होते हैं उनको एक सेट के अंदर लिख लेना ना, पावर सेट कहलाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सेट के अंदर एक और सेट है, ठीक है ना। तो जो बाहर वाला सेट है ना, वो पावर सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? और जो अंदर वाला सेट होगा ना, वो फिर इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो देखो, इस सेट का ना ये एक एलिमेंट बन गया था, एक एलिमेंट, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो 4 एलिमेंट हो गए इसी तरीके से। बात समझ में आ गई? चलो, और एक चीज़ और ध्यान रखना। देखो, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स का साइन यूज़ करते हैं, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और सबसेट के सेट के लिए सबसेट का साइन यूज़ करते हैं। सेट के लिए सबसेट का साइन यूज़ करना है, और एलिमेंट के लिए किसका साइन यूज़ करना है? बिलोंग्स का। क्या मतलब? क्वेश्चन नंबर 3 से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो बेटा, अब ये आपको एक एलिमेंट गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ए 1 2 3 4 और 5, देखो कि सेट है ना, एक पावर सेट के अंदर है, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। और अभी मैंने क्या बताया, एलिमेंट के लिए ना बिलोंग का साइन यूज़ होता है। ये एक एलिमेंट है, ये क्या है? एक एलिमेंट है, तो इसके लिए किसका साइन यूज़ होना चाहिए था? तो एलिमेंट के लिए बिलोंग का साइन। ये सबसेट नहीं है ए का, ये सबसेट नहीं है ए का। अगर, ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसका? अगर मुझे रीज़न देना है, बोल रहा है ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहले तो यही इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है भाई। क्यों? क्योंकि जो 3, बिकॉज 3 और 4 है ना, ये एक एलिमेंट है बेटा। क्या है ये एलिमेंट है। अच्छा, इसको अगर सबसेट होता ना, ये सबसेट का साइन है, सबसेट होने के लिए ना एक बाहर सेट का होना ज़रूरी होता है। क्या मतलब? आगे करते हैं, समझ जाओगे और अच्छे से, ठीक है ना। अभी ध्यान रखना, 3 और 4 एक एलिमेंट है, इसलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट के लिए ना बिलोंग का साइन आता है, यहाँ पे सबसेट का साइन लगा हुआ है। अब देखो, 3 और 4 ये एक एलिमेंट था, इससे कंपेयर करना, इससे, तो ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए बिलोंग का साइन यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये एक एलिमेंट है ना, और एलिमेंट एक सेट के अंदर है, एलिमेंट एक सेट के अंदर है, ठीक है ना। अब हाँ, अब ये है सबसेट, अब ये है सबसेट किसका? ए का। तो
अब ये करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंपेयर करो तो ठीक है। कब सबसेट होना, कब सबसेट नहीं होना, सबसेट होने के लिए एक सेट का होना ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट का साइन है, नहीं है ना, तो मतलब ये सबसेट तो हो ही नहीं सकता। सबसेट होने के लिए सेट का साइन होना ज़रूरी है। तो ये बिलोंग कर रहा है ए से, ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के बिलोंग का साइन आता है, तो ये करेक्ट है। अब 1 2 5 देखो, 1 2 और 5 ठीक है ना, एलिमेंट एक सेट के अंदर है, तो 1 2 5 इसके अंदर आ रहा है, 1 2 और 5 हाँ आ रहा है, तो ये करेक्ट है, सबसेट है, क्योंकि एक सेट है। यहाँ पे एक सेट का साइन है, ये सेट का साइन नहीं, पूरा एक एलिमेंट था, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना, ये पूरा एक एलिमेंट था ये, और ये एक सेट का साइन है यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। सेट का साइन है इसलिए सबसेट है। यहाँ सेट का साइन ही नहीं है, यहाँ सेट का साइन नहीं है, तो सबसेट कैसे हो सकता है? इनकरेक्ट। अब 1 2 5 क्या बिलोंग करता है? बेटा सेट का साइन आ गया ना, तो सेट का साइन हो गया तो बिलोंग का साइन नहीं आना चाहिए था। बिलोंग एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट है तो बिलोंग का साइन नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना। ये करेक्ट कब होता? जब मैं सिर्फ ये ऐसे लिखता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तब ये करेक्ट होता। ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके आगे सेट का साइन डाल दूंगा तो ये सबसेट बन जाएगा, फिर बिलोंग्स टू नहीं का साइन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मुझे इसको करेक्ट करना होता, 1 को करेक्ट करना होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मैं इसको सेट के अंदर लिख दूँ ना, तब ये इसका सबसेट हुआ, तब ये करेक्ट होता। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अब 1 2 3, अब बेटा देखो हम 3 को ना अलग नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 4 ये एक साथ आने हैं, ये एक एलिमेंट है, तो आप इसको अलग कैसे कर सकते हो? तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सेट का साइन है, लेकिन ये 3 को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऐसे अब देखो फाइ, बेटा फाइ ना अपने आप में एक सेट होता है, एक सेट का साइन कैरी करता है फाइ। फाइ मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, और सेट का साइन कैरी करता है ना फाइ। तो क्या फाइ जो है, अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो जो एम्प्टी सेट, फाइ का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। सेट आ गया ना, तो सेट के लिए बिलोंग्स का साइन ही यूज नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। बात समझ में आ गई? चलो अब ये क्या सबसेट है? हाँ सबसेट है, क्योंकि फाइ क्या है? फाइ एक एम्प्टी सेट है, सेट है ना, जब सेट होता है तभी सबसेट का साइन आता है, जब सेट का साइन होगा तभी सबसेट का साइन आएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब क्या ए ऐसा है? मुझे बताना, क्या आपको जो क्वेश्चन में ए गिवन है, ए क्या गिवन है? ए गिवन कुछ ऐसे, देखो बेटा फाइ तो हर किसी में होता है। देखो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 1 2 3 4 5 6, कितना गिवन था? 5 तक था ना, 5 तक था, और ये ऐसे गिवन था, है ना, ऐसे तो गिवन था। ए जो ए था आपका वो ये था, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे इसका सबसेट बनाना होता, अगर मुझे इसका सबसेट बनाना होता, बेटा देखो सबसेट कैसे बनाते हैं ना, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप सबसेट, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। अभी तो मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ, अगर आपको 10% भी समझ में आया ना तो भी इनफ है, ठीक है ना। 10% समझ में आया तो भी इनफ है। 90-100% तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो अभी आप देखना, जब कोई एक सेट गिवन होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया है और मुझे इसका सबसेट लिखना है, इसके कितने सबसेट हुए, तो ध्यान से देखना। एक तो एम्प्टी सेट सबसेट होता है, हर किसी सेट का एक एम्प्टी सेट सबसेट होता है। फिर आप एक ले लेना, ठीक है ना, और एक आपने 2 ले लिया, और एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो 1 और 2 ले लिया हमने। तो देखा जाए ना, इसके 4 सबसेट है। कितने सबसेट है? 4, ठीक है ना। कितना सबसेट है बेटा? 4। इसको आप 5 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इससे कितने सबसेट है? 4।
अब देखो यहाँ पर आना, अब वो कह रहा है देखो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब तो मतलब कि पहले से एक सबसेट मौजूद है, एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी सेट, मतलब फाई एक सेट को कैरी करता है, सेट के साइन को कैरी करता है, एक सेट का साइन और आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो फाई जो था बेटा, फाई जो था वो ए से, ए का जो है सबसेट था, फाई जो था वो ए का सबसेट था, क्योंकि फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो सेम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे सेट हो गया है ना, सेट के बाहर भी एक सेट आ गया, तो क्या हो गया, ये पावर सेट हो गया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये इनकरेक्ट है, ये सबसेट नहीं हो सकता किसी का भी। सबसेट होने के लिए ये वाला साइन होना ज़रूरी नहीं है, फाई के साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इनकरेक्ट हो गया। और ये जो 11 पॉइंट है ना, आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए के सबसेट्स, ए और बी के सबसेट्स, 1 2 3 एक सेट से इसके सबसेट, और 5 तो एक एम्प्टी सेट होता है और इसके सबसेट आपको लिखने हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। अच्छा एक चीज़ ना, एक नोट मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, आपको एक नोट लिखवा देता हूँ बेटा मैं, बिल्कुल ध्यान से लिखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा ये बात ध्यान रखना, एक नोट ये याद रख लेना, और एक ना एक फार्मूला लिख लेना, एक फार्मूला लिख लेना कि 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है ना। n जो है ना वो एलिमेंट है, क्या है, n जो है ना वो एक एलिमेंट है, ठीक है ना। ये दो चीज़ याद रखना, ये दो नोट याद रखना, ठीक है ना। ये मैंने लिखवाया सबसेट के लिए, किसके लिए, जो फार्मूला लिखा है सबसेट कैलकुलेट करने के लिए है। सबसेट को अगर कैलकुलेट करना तो सबसेट के कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको सेट्स की बने, इसके सबसेट्स लिखने हैं। बेटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब कितने एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे। तो बेटा देखो एक तो बनेगा, देखो एक तो बनेगा एम्प्टी सेट, एक क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट बेटा हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और एक मैंने क्या लिखवाया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए भी खुद का ही सबसेट हुआ। बात समझ में आ गई। तो ये दो हो गए। अब इसका देखना, अब 2 की n, एलिमेंट कितने इसके अंदर, एक और दो, तो 2 की 2 कितना हो गया 4। तो मतलब क्या, इसके अंदर 4 सबसेट बनेंगे। तो एक तो बेटा आपका एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है ना, इसको इसकी जगह पे आप 5 भी लिख सकते हो। और देखो ना मैंने आपको बताया था ना कि 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट से होता है, ठीक है। अच्छा और क्या लिखोगे आप, एक आप लिखोगे ए, ठीक है ना, एक आप लिखोगे बी, ठीक है ना, तीन हो ना, 4 बनने चाहिए। और एक ए बी, मैंने बताया ना ए बी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात समझ में आ गई। तो ये दो तो आपको पता होने चाहिए। इसका कितना होगा, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n कितने हैं एलिमेंट, देखना 1 2 3, मतलब 3 है एलिमेंट, कितने बेटा 3। तो 2 की 3 कितना हो गया बेटा 8, 8 हो गया, तो मतलब इसके अंदर 8 बनना चाहिए। तो बेटा देखो एक तो यही होगा, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है ना। फिर इसको आप सिंगल सिंगल करके लिख लो, एक आप एक लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 लिख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने 3 लिख लिया। अब 2 2 के पेयर बना लो, तो आपने 1 और 2 ले लिया, ठीक है ना। फिर 2 और 3 ले लिया, ठीक है ना। 1 2 2 3 और 3 और 1 ले लिया आपने, 3 और 1, ठीक है।
और बस, और तो कुछ नहीं ले सकते ना आप। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपस में जो जो ये लाइन लिखवाई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मतलब ये पूरा आपस में एक खुद का सबसेट हो सकता है। बात समझ में आ गई? टोटल 8 है, इसको काउंट कर लेना। तो 5, अब लिखा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। 5 के कितने सबसेट हो गए बेटा? अब ध्यान से देखना, 5 क्या है? 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे तो एम्प्टी सेट होता है। तो 2 का इसमें कुछ कोई एलिमेंट है? इसके अंदर कोई एलिमेंट है बेटा? नहीं, है ना। तो 0, 2 की 0 कितना हो गया? किसी पर 0 तो 1 हो गया ना। तो मतलब इसका जो सबसेट होगा वो एक एम्प्टी सेट ही होगा। बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो बेटा आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक बात मेरी ना बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले तो मैं आपको ना पी जो डिनोट कर रहा है पावर सेट से डिनोट, पावर सेट को डिनोट करता है पी। तो पावर सेट का ना मैं मतलब लिखवा देता हूँ क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को करने में ना अच्छा लगेगा आपको। तो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, क्या बेटा? द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड क्या बेटा? द पावर सेट। सर एक एग्जाम्पल समझा देते ना तो सही रहता। तो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लो मैंने एक 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट का एक सेट लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके आपको सबसेट लिखने हैं, क्या लिखने हैं बेटा? इसके आपके सबसेट लिखने हैं। तो एक सबसेट तो क्या हो गया? 5 हो गया, जैसे हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं। या फिर बेटा ये लिख सकते हो, या फिर इसके जगह पे आप 5 भी लिख सकते हो। दूसरा क्या हो गया बेटा? दूसरा हो गया आपका 1, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया? 2, ठीक है ना। और एक इटसेल्फ, खुद ही मैंने बताया ना एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद भी खुद का सबसेट हो सकता है। तो एक, ये बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 इसके सबसेट हैं। तो मैंने क्या बोला? पावर सेट किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब ये सारे, इन सारों को अगर आप एक सेट के अंदर लिख लो, इन सारों को, किस किस को? 5 को, 1 को, ठीक है ना, 2 को, एंड 1 एंड 2 को, ठीक है ना। तो बेटा देखो अब ये ना, ये एक सेट के अंदर ना ये एक एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये एलिमेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था ना। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कौन सा किया था हमने? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने, कि जो 3 और जो 4 था, ठीक है ना। देखो ये पावर सेट के अंदर था सेट, तो 3 4 जो है ना इस सेट का सबसेट कहलाएगा। जो सॉरी 3 और जो 4 है ना ये एक एलिमेंट है, इसको सबसेट कहलाने के लिए बाहर एक सेट का साइन चाहिए होगा, ठीक है ना। ये देखो पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट है ये, ठीक है ना। तो बेटा देखो अब जो है ना, अब जो ये एक एलिमेंट बन गए, ये क्या बन गए हैं? पावर सेट के अंदर आते ही जितने भी सबसेट हैं उनको मैंने पावर सेट के अंदर लिख लिया, तो अब ये एलिमेंट बन गए हैं। क्या बन गए? ये एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 4 एक एलिमेंट था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। ये सेट नहीं था, ये एक एलिमेंट था, क्योंकि ये एक सेट के अंदर है। तो कोई चीज़ सेट के अंदर भले ही एक सेट क्यों ना हो, वो एलिमेंट काउंट होगी। तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो ये एलिमेंट है, और सबसेट होने के लिए इसके बाहर एक सेट का साइन होना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम अब ऐसी, अब वो क्या कह रहा है? एक सेट है जिसका जो है ना, ए जो सेट है वो ये है 5, मतलब ए इजिकल टू कितना है बेटा? 5, ठीक है ना। ए इजिकल टू क्या है बेटा? 5। अब इसका मुझे सबसेट निकालना हो, तो देखो बेटा इसका सबसेट निकालना हो, 2 ऑप्शन है। बेटा देखो 2 ऑप्शन है। क्या? 5 तो हर किसी का सबसेट होता है, 5 तो हर किसी का सबसेट होता है। या फिर क्या लिखा है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 खुद का सबसेट होता है, इसलिए 5 खुद का भी 5 जो है खुद का भी एक सबसेट है। चाहे आप ऐसे कर लो कि 5 तो हर किसी का सबसेट होता है, या फिर आप ऐसे कर लो कि
खुद का सबसेट, जो खुद का जो सेट होता है ना वो खुद का सबसेट होता है, तो दोनों से करोगे तो फाई ही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप ये वाला रूल अब एप्लीकेबल कर लो जो मैंने आपको नोट में बताया कि क्या एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि खुद का सबसेट होता है, या फिर फाई तो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है ना। जो फाई जो होता है वो क्या होता है बेटा, हर किसी का सबसेट होता है, हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है ना। इसलिए फाई लिखा। और ये फाई किस लिए लिखा मैंने, ये फाई मैंने इसलिए लिखा इसलिए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस समझ में आ गई। तो चाहे आप तो ऐसे समझ लो, चाहे आप ऐसे समझ लो कि फाई का सबसेट क्या हुआ, फाई हुआ, है ना। फाई का सबसेट क्या हुआ, फाई हुआ, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से। अच्छा, फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब सर ये होता है ना, एम्प्टी सेट से। बस समझ में आ गया। चाहे ऐसा लिखा हो चाहे फाई लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा, अब मुझे इसको पी ए में बदलना है, मतलब पावर ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो बेटा ए कितना था, फाई था ना। अब फाई को मैं एक पावर सेट के अंदर कैद कर रहा हूँ। अब ये एक एलिमेंट बन गया, जैसे वो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट बन गया था ये, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया। तो क्वेश्चन में क्या भी लिखा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, तो एक एलिमेंट है। कितना बेटा, इसका आंसर आ गया एक। बात समझ में आ गई। अगर ये ऐसा होता बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो क्या होता, इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर, 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फाई। अगर ऐसा होता तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0। लेकिन अगर इसको मैं पावर सेट के अंदर कर दूं, तब ये एलिमेंट की तरह काउंट होगा, एक एलिमेंट है। बस में आ गई। तब ये किसकी तरह काउंट होगा, एलिमेंट की तरह काउंट होगा ये, ठीक है ना। जैसे एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट है, इसको मैंने पावर सेट के अंदर लिख दिया, तो अब ये एक एलिमेंट बन गया। ये क्या बन गया बेटा, एक एलिमेंट बन गया ये, ठीक है ना। तो ये एक एलिमेंट है, इसलिए एक काउंट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो बेटा देखो, इंटरवल की बात हो रही है ना, इंटरवल की बात मतलब कि ब्रैकेट आपको बताने, क्या बताने बेटा, ब्रैकेट। तो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, -4 और 6, तो मैंने लिख लिया -4 और 6 लिख लिया। यहाँ क्या लिखा है, -12 और -10, तो मैंने लिख लिया -12 और मैंने लिख लिया -10। जैसे जैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा है, 0 और 7 लिख लिया जी। अब लिखना है 3 और 4। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था इंटरवल्स, लिखा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। इंटरवल मतलब ब्रैकेट 2 टाइप के होते हैं बेटा आपके इसमें, एक है बेटा ओपन ब्रैकेट, एक है क्लोज ब्रैकेट, पता है ना। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का मतलब मैंने समझाया था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से देख लेना। तो बेटा क्या हुआ, देखो x जो है वो -4 से बड़ा, x मतलब -4 से बड़ा, मतलब x -4 को इंक्लूड नहीं करना। तो जिसको हम इंक्लूड नहीं करते ना, उसके लिए हम ये वाला साइन डालते हैं इस ब्रैकेट का, कि -4 को इंक्लूड नहीं करना। x 6 से छोटा है, 6 के बराबर, मतलब 6 भी आप लिखोगे, अगर मुझे इसको लिखना हो, इसको मुझे ऐसा लिखना हो, -4 है ना, तो -4 से बड़ा -3, -2, -1, है ना, 0, 1, 2, 3, कब तक चलना है, 6 से छोटा है, 6 के बराबर, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 लेना है, मतलब -4 मैंने नहीं लिया, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, है ना। तो इसको इंटरवल में कुछ इस तरीके से लिखते हैं बेटा, देखो। और 6 जब हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इंक्लूड में ये वाला ब्रैकेट का साइन आता है, और जिसको हम इंक्लूड नहीं करते उसके लिए ये वाला साइन आता है। तो -4 को इंक्लूड नहीं करना और 6 को इंक्लूड करना है, तो -4 से लेकर 6 तक, जिसमें हम -4 को इंक्लूड नहीं करना। ऐसे ही देखो ना, तो यहाँ देखो -10 से छोटा और -12 से बड़ा, तो मतलब कि -12 को भी इंक्लूड नहीं करना और -10 को भी इंक्लूड नहीं करना। देखो अगर इंक्लूड करना होता ना, तो इक्वल का साइन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट आएगा। अब देखो यहाँ पर इक्वल है, मतलब यहाँ पे वाला साइन
है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे मतलब ये वाला, तो मतलब 7 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, मतलब 0 को इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। और देखो यही होगा यहाँ पर, x जो है 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 आ गया, और 7 से छोटा, मतलब यही गिनती आएगी। तो इसका मतलब ये है। ऐसे यहाँ पे 3 और 4, देखो दोनों तरफ इक्वल का साइन है ना, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, तो दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट लेना आप। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 7 देखो, अब 7 का क्या करा है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये एक बिल्डर फॉर्म होता है ना, एक्सरसाइज 1.1 में आपने सीखा होगा, ये क्या होता है, एक बिल्डर फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में करना है, ठीक है ना। किस में करना है, बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ब्रैकेट का बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो पहले एक्स ये क्या है, देखो ये सारे नंबर है ना, सब रियल नंबर है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो सब जगह मैंने ये लिख लिया, ठीक है ना। पहले बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मैंने सब जगह ऐसे लिख लिया पहले, ठीक है। देखो नंबर है, रियल नंबर। अब देखो ना ध्यान से, अब -3 और ये 0 और ओपन ब्रैकेट है, मतलब -3 को भी इंक्लूड नहीं करना और 0 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो आप कैसे लिखोगे बेटा, एक्स, ध्यान से देखना, एक्स देखो -3 लिखना यहाँ पर और यहाँ पे 0 लिखना। अब इंक्लूड नहीं करना ना, तो देखो अब देखो 0 से यहाँ ये वाला साइन डाल देना और यहाँ ये वाला साइन डाल देना। -3 से बड़ा और 0 से छोटा, क्या मतलब, -3 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि -3 और 0 नहीं लेना, तो क्या बचा, -2 -1 बस। तो इसके बीच में देखोगे -2 और -1 आ रहा होगा, है ना, -3 से बड़ा और 0 से छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब 6 और 12 और दोनों तरफ देखो क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना, 6 इधर लिखा और 12 इधर लिखा और ऐसे लिखा और ऐसे डाल दिया मैंने साइन इक्वल का, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। मतलब 6 से बड़ा ये 6 के बराबर और 12 से छोटा है 12 के बराबर, देखो यही बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी कर लेना बेटा, 6x और 12, यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है मतलब ये वाला साइन, ठीक है ना। और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो इक्वल का साइन मत डालना। 6 से बड़ा और 12 से छोटा या 12 के बराबर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी करना बेटा, -23 को इंक्लूड करना है, तो -23 लिखा, ऐसे लिख दिया, और 5 तक चलना है और 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो ऐसे कर लिया, ठीक है ना, इक्वल का साइन नहीं डाला। बात समझ में आ गई। अब इस सेट्स को ना क्लोज कर दो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल। बेटा देखो इसका अगर मैं यूनिवर्सल बताऊं, यूनिवर्सल मतलब यू, ठीक है ना, यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। तो देखो बेटा द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो जो राइट ट्राइंगल्स इसका यूनिवर्सल क्या होगा, ट्राइंगल्स। क्या होगा इसका यूनिवर्सल, ट्राइंगल्स। कि बेटा मतलब ऑल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आते हैं। मैं बताया यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आता हो। तो मैंने लिख दिया ऑल ट्राइंगल। क्या बेटा, ऑल ट्राइंगल्स। तो ऑल ट्राइंगल्स मतलब जिसके अंदर राइट एंगल भी हो, आइसोलेस भी हो, इक्विलेटरल भी हो, ठीक है ना, सारे ट्राइंगल जिसके अंदर हो। तो द ऑल ट्राइंगल के अंदर राइट ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे यूनिवर्सल बताना है, तो यूनिवर्सल क्या हो गया, ऑल ट्राइंगल। तो इसका भी यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ऑल ट्राइंगल, क्योंकि बोल रहा है द सेट ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल, तो ऑल ट्राइंगल। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बोलूँ मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना,
एक ये ले लिया मैंने, एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना, और एक मैंने सपोज करो आइसोसेलेस ले लिया, ठीक है ना। तो मैंने 3 टाइप के लिए ट्रायंगल ले लिए। ये बेटा आपका सपोज करो इक्विलेटरल है, ये आपका बेटा राइट एंगल है, और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। और मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा? राइट एंगल। तो ये यूनिवर्सल तो देखो इसका यूनिवर्सल ये हुआ ना, क्यों? क्योंकि जो जो ये है, जो राइट एंगल है वो इसके अंदर आ रहा है, ये राइट एंगल इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑल ट्रायंगल्स के अंदर राइट ट्रायंगल्स इंक्लूड हो जाएंगे, ऑल ट्रायंगल्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या हो गया, यूनिवर्स क्या हो गया इनके लिए, ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे ट्रायंगल के नाम लिखे हो, तो उसके अंदर राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा। अब बोल रहा है, देखो इससे समझ जाओगे आप, ये क्वेश्चन है ना, वो आप इससे भी समझ सकते हो। कह रहा है कि बताओ कौन सा यूनिवर्सल है। अब देखो यूनिवर्सल के लिए ना एक ऐसा सेट चूज़ करना है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हो। देखो जीरो से ले सबसे छोटी एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर, सबसे छोटा 0, और सबसे बड़ा कौन सा है 8। तो 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 से लेके 8 तक, है ना। अब देखो अगर मैं ये ले लूँ, अगर मैं ये लूँ तो इसके अंदर 0 नहीं है, ये लूँ तो इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ 5 और कुछ तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अब देखो ये वाला अगर मैं ये ले लूँ तो ये यूनिवर्सल हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि जितने भी ए इसके अंदर दिख रहा होगा, बी आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, सी भी आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। तो यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स मैच करते हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9